तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड चलो बिना बकवास के कहानी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3, पैनिक अटैक। तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं मैं? हर बार यही कहकर मुझे बेवकूफ बनाते हो, फिर गायब हो जाते हो। रागिनी बरबराई मुंह बनाते हुए। मेहर हाथ में अभी भी खाने की प्लेट थामे अपनी पत्नी की बात सुन हल्की सी मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कुराहट जो रागिनी की नजरों से छिपी रही। रागिनी इस बेमेल शादी के लिए चाहे जितना भी नखरा दिखाती, जितना भी गुस्सा करती, पर उसके दिल में उठती इस उलझी हुई भावना को वो खुद समझ नहीं पा रही थी। मेहर ने उसके पास आकर अपने हाथ में पकड़ा निवाला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, चलो खाओ। रागिनी ने गुस्से से भरी आंखें उस पर डाली, एक पल के लिए घूरा, फिर उसके हाथ को झटकते हुए बोली, भगवान ने मुझे हाथ दिए है। उसने प्लेट मेहर के हाथ से छीन ली और चम्मच से खाने लगी। मेहर उसे चुपचाप देखती रही। एक अजीब सा सन्नाटा उनके बीच पसर गया। मेहर रह रहकर रागिनी को खाते हुए देखती, फिर अपनी नजरें फेर लेती। रागिनी ने अपनी प्लेट साफ की और फिर उसकी ओर देखते हुए सीधे सवाल किया, तो बताओ अब सच, तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेहर एक पल के लिए ठिठक गई, जैसे किसी ने उसे अचानक झिंझोर दिया। फिर खुद को संभालते हुए थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पर पूरी दृढ़ता से बोली, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी, इसलिए मैंने आकाश को साइड करके तुमसे शादी कर ली। ये सुनते ही रागिनी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी खाली प्लेट मेहर के सिर पर जोर से दे मारी और चीखी, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। तुम जैसे लोग क्यों नहीं मर जाते? हर दिन कितने लोग मरते हैं एक्सीडेंट पे, काश तुम भी उनमें से एक होती। मेहर को चोट गहरी लगी थी, पर उसने उस दर्द को एक एक भी पल के लिए अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसकी आंखें जो अभी तक रागिनी पर टिकी थी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी प्यारी बीवी का ख्याल कौन रखेगा बताओ? मेहर ने सिर के दर्द को छिपाते हुए कहा, इसलिए तो भगवान नहीं चाहते कि मैं मर जाऊं। मेहर को इतनी बेशर्मी से बात करते देख रागिनी का गुस्सा और भड़क उठा। वो मेहर को मारने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढने ही वाली थी कि तभी मेहर प्लेट लेकर बाहर से फुर्ती से भागा। जैसे ही मेहर साइड हुआ, अचानक रागिनी की फोन की घंटी बज उठी। चीरते हुए रागिनी बोली, अब कौन है? उसने फोन उठाया और देखा कि पिताजी का कॉल था। ये देखकर उसका दिमाग और भड़क गया। उसने खुद से बुदबुदाया, अब क्यों नई परेशानी बढ़ाने के लिए कॉल किया? दरअसल मेहर और रागिनी की इस अनचाही शादी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि रागिनी के पिता का ही हाथ था। क्या हुआ पापा? रागिनी ने फोन पर पूछा, उसकी आवाज में गुस्सा छिपाते हुए। उधर से मिस्टर आनंद की आवाज आई, क्या हुआ बेटी, इतने गुस्से में क्यों हो? रागिनी ने एक पल के लिए अपनी मुट्ठी भींची। उसने गहरी सांस ली और आवाज को जितना हो सके स्थिर करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। थकान? मिस्टर आनंद की आवाज में शक था। लगता है तुम्हारी आवाज कुछ और ही कह रही है। सब ठीक तो है ना? वहाँ मेहर का क्या हाल है? रागिनी ने दांत पीसे। मेहर का नाम सुनते ही उसका खून खौल उठा था। उसने अपनी नजर उस ओर डाला जहाँ से मेहर अभी भागी थी। सब ठीक है पापा, आपने फोन क्यों किया? रागिनी ने सीधे मुद्दे पर आने की कोशिश की, बस ऐसे ही पूछने के लिए, तुम्हारी नई जिंदगी कैसे चल रही है? सब एडजस्ट हो गया? मिस्टर आनंद की आवाज में कुछ ऐसा था जो रागिनी को हमेशा परेशान करता था, एक छिपी हुई चालाकी। आप मुझे बेवकूफ समझना बंद कीजिए। रागिनी से रहा नहीं गया। आप जानते हैं कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। आपने क्यों किया ऐसा? क्यों आपने मुझे इस अनजान औरत के साथ शादी करने पर मजबूर किया? फोन पर दूसरी ओर सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद मिस्टर आनंद की आवाज आई, रागिनी बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेहर तुम्हारे लिए अनजान कब बनी? वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी जो अब तुम्हारी बीवी बन चुकी है, और ऊपर से तुम्हारे शादी को पूरे 3 साल हो चुके हैं और कुछ दिनों बाद तुम्हारी सालगिरह भी आने वाली है। रागिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने कड़क आवाज में कहा, पापा, अगर आपको ऐसे ही फ्री में ज्ञान देना है तो मैं रखती हूँ। मिस्टर आनंद छट से बोले, नहीं, वो मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए घर पर आ जाओ, और वैसे भी तुम्हें थोड़ा इधर कंपनी को भी चेक करना है। मेहर बेचारा अकेले इतना सब कैसे संभालेगा? मेहर का नाम सुनते ही रागिनी इस बार सचमुच आग बबूला हो गई। उसने बिना कुछ कहे तुरंत कॉल काट दिया। वो गुस्से से
खुद से बड़बड़ाने लगी। जब देखो मेहर मेहर मेहर, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। पहले ये जबरदस्ती का शादी और ये थोपे हुए रिश्ते, पता नहीं मैं इस रिश्ते से कब आजाद होंगी, रागिनी खुद से बोली। और फिर वो अपने बिस्तर पर बैठ गई बेजान से। लेकिन उसे क्या पता था, मेहर अभी भी दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। उसने रागिनी की एक एक बात सुनी थी। उसके आंखें भीगी हुई थी और गला भर आया था। हर शब्द उसके दिल पर चाकू की तरह चल रहा था। एक पल को उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया, लेकिन फिर उसने अपने आंसुओं को अंदर धकेल दिया। मेहर ने उस दर्द को जाहिर नहीं होने दिया। एक गहरी सांस ली और मौन कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और अंधेरे में अपनी बंद मुट्ठियां भींच ली। कुछ देर तक यूं ही अंधेरे में खड़े रहने के बाद मेहर ने गहरी सांस ली, अपने भावनाओं को काबू किया और फिर अपने फोन से किसी नंबर को निहारने लगी, मानो उसे पता हो कि उसके इस टूटे पल में सिर्फ यही एक शख्स उसे संभाल सकता है, और ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। उसने अपने पिता को कॉल मिलाकर वो बेचैनी से फोन उठाने का इंतजार करने लगी। तभी उधर से आवाज आई, क्या हुआ बेटा? और अब बारी थी मेहर की, जो अब तक अपने आंसुओं और भावनाओं को संभाले हुए थी। वो टूट पड़ी, उसका गला रुंधा हुआ था और वह मुश्किल से बोली, डैड आपको क्या लगता है मैंने रागिनी के साथ सही किया? उधर एक पल की गहरी चुप्पी रही और फिर उनके पिता की आवाज आई, बेटा मुझे लगता है तुमने रागिनी के साथ सही नहीं किया। फिर वो मेहर से कहने लगे, मुझे नहीं पता तुमने रागिनी से किस वजह से शादी की, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते का कोई वजूद नहीं है मेहर। तुम्हारी आंखों में जो प्यार देखने को मिलता है वही नफरत रागिनी की आंखों में देखने को मिलती है। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और आगे बोले, मेहर बेटा मुझे लगता है तुम दोनों का अलग होना ही सही होगा। तुमने तो अपनी आंखों से देखा था तुम्हारी माँ और मेरे थोपे हुए रिश्ते का क्या नतीजा निकला, और वो मैं नहीं चाहता। ये सुनकर मेहर चुप रही। उसके पिता के शब्द उसके दिल पर सीधे वार कर गए। उधर से उसके पापा की आवाज आई, देखो क्या करना है वो तो तुम जानती हो, लेकिन जो भी करना है ठंडे दिमाग से करना। खैर रात बहुत हो चुकी है और मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हारे पापा मेरे इंतजार में है, तुम अभी सो जाओ। जिस पर मेहर धीरे से बोली, गुड नाइट डैड, और इसी के साथ उसने कॉल कर दिया। वो अपने बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन उसके दिमाग में पिता के शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारे रिश्ते का कोई वजूद नहीं है, अलग होना ही सही होगा। मेहर ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। क्या उसके पिता सही कह रहे थे? क्या रागिनी को सचमुच इस बंधन से आजादी चाहिए थी, भले ही इसका मतलब उसे हमेशा के लिए खो देना हो? मेहर यही सब सोचने लगी। असल में मेहर के डैड और उसकी माँ की शादी कम बिजनेस डील ज्यादा थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच का रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा। वे अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे और ये माहौल मेहर के बचपन पर हमेशा हावी रहा। आखिरकार जब मेहर 15 साल की हुई तो दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। अलग होने के बाद उन्होंने मेहर की कस्टडी 6-6 महीनों के हिसाब से बांट ली। अपने तलाक के बाद मेहर की माँ ने अपने सेक्रेटरी के साथ शादी कर ली, तो वही उसके डैड ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली थी। अब ये कहना झूठ नहीं होगा कि मेहर के दोनों पेरेंट्स ही गे थे, और अजीब बात ये थी कि मेहर भी उन्हीं की तरह थी। लेकिन मेहर अपनी इन बातों को अपने अंदर तक ही रखना पसंद करती थी, क्योंकि भले ही उसने अपने दोनों पेरेंट्स के साथ बराबर समय बिताया था, लेकिन तलाक से पहले का जो माहौल उसे मिला था वो भला अब कहाँ था। वो उस थोपे हुए और बेजान रिश्ते की करवाहट को कभी नहीं भूली थी, और इसलिए अपने रिश्ते को लेकर वो इतनी डरी हुई थी। मेहर ने गहरी सांस ली। उसका अपना रिश्ता रागिनी के साथ क्या वाकई उसके पेरेंट्स जैसा ही था? क्या इसमें भी कोई वजूद नहीं था? ये विचार उसके दिल को कसकर जकड़ रहा था। उसे आजादी देनी थी, लेकिन कैसे? और क्या रागिनी की आजादी उसकी अपनी बर्बादी नहीं थी? मेहर ने आंखें खोली। उसे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे या तो ये रिश्ता सच में आजाद हो जाए या फिर हमेशा के लिए छूट जाए। लेकिन क्या? यही सब सोचते हुए मेहर बिस्तर पर लेट गई। उसका दिमाग लगातार उन बातों को दोहराए जा रहा था जिस वजह से उसे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसके दिल में एक तीखा दर्द उठा।
दर्द इतना तेज था कि उसकी सांसें अटकने लगी, जैसे कोई उसके सीने को कस कर जकड़ रहा हो। ये दर्द असहनीय होते जा रहा था। वो हाफते हुए अपने दिल को कसकर पकड़े हुए थी। कांपते हाथों से उसने अपने ड्रॉयर को खोला। अंदर कुछ छोटी छोटी गोलियां। बिना पल गवाए उसने जल्दी जल्दी एक गोली निकाली और पानी के सहारे निगल ली। लेकिन ये सब यही खत्म नहीं हुआ। वो अभी गहरी सांसें लेने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक उसका पूरा बदन कांपने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और पसीना उसके पूरे शरीर से बहने लगा। मेहर ने फिर से ड्रॉयर खोला। उसके अंदर कुछ ढूंढने लगी। उसकी नजर एक लाल और एक हरी गोली पर पड़ी। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसने झट से उन दोनों गोलियों को एक साथ उठाया और निगल गई। और आधे घंटे तक इसी तरह दर्द से जूझने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी सांसें सामान्य हुई और उसके बदन का कांपना बंद हो गया। वो निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। काश मैं मर जाता। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेहर ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी, जैसे उसे इस दर्द भरी जिंदगी से हमेशा के लिए आजादी मिल गई हो। सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से झांक रही थी। रागिनी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी और आज वो संज सवर चुकी थी। ऐसा नहीं था कि वो सचती नहीं थी, लेकिन जब से उसके मेहर से शादी हुई थी तब से उसने ये सब छोड़ दिया था। मगर आज पता नहीं क्यों उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे मानो वो अपने अंदर कोई गहरी चाल सोच रही हो। वो खाने की मेज पर बैठी थी और बार बार सीढ़ियों की ओर देखे जा रही थी, मानो मेहर का इंतजार कर रही हो। कई पल तक उधर देखने के बाद उसे मेहर आती हुई दिखाई दी, जो एज यूजुअल अपने शांत बॉडी लैंग्वेज के साथ आ रही थी। उसके चेहरे को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। कल रात का दर्द, पिता से हुई बातचीत या वो गोलियां, कुछ भी उसके चेहरे पर जाहिर नहीं हो रहा था। मेहर डाइनिंग टेबल पर पहुंचते ही सीधे अपनी जगह पर बैठ गई और तभी रागिनी ने कुछ ऐसा कहा जिससे मेहर का चम्मच खाते खाते ही रुक गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। तो गाइस, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ जाना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और मुस्कुराते रहो।